अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है Asus ROG 5 की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। जी हाँ दोस्तों, इस डिवाइस को काफ़ी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो Asus बोलते हैं और जो थोड़े से जाहिल और पेंडू टाइप के होते हैं वो Asus बोलते हैं। तो मैं जाहिल और पेंडू टाइप लोगों में से ही हूँ, तो मैं तो इसको भाई Asus ROG 5 ही बोलूँगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी मस्त डिवाइस है, स्पेशली फॉर गेम्स। काफ़ी ज़्यादा स्पेक्स से भरी हुई डिवाइस है दोस्तों। यहाँ पे इसमें अब काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं। 8 GB रैम के साथ आता है, 12 GB रैम के साथ आता है, 16 GB रैम के साथ आता है और 18 GB रैम के साथ भी आता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में पहला फ़ोन है जो कि 18 GB रैम के साथ भी आता है। अब दोस्तों यहाँ पे मेमोरी की भी काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं, 128 GB, 256 GB और 512 GB। अब दोस्तों जो वेरिएंट आज मेरे पास है ये 8 GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज में है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस डेफिनेटली पाकिस्तान में कुछ फिक्स नहीं है। इंपोर्टेड फ़ोन है, पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं आता, तो इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। करंटली इस वक्त इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1,20,000 के आसपास है। अब ये डॉलर प्राइसेस से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसकी प्राइस अप एंड डाउन हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो 2 कलर्स में ये फ़ोन आता है, वाइट कलर और हमारी आज की डिवाइस ब्लैक कलर में। दोस्तों यहाँ पे अब इसके हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो वैसे तो पूरा फ़ोन ही हाईलाइट है, क्योंकि इससे ज़्यादा तगड़ा फ़ोन अभी तक यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको qualCom स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट देखने को मिलता है, जिससे ऊपर चिपसेट अभी तक बना ही नहीं। तो दोस्तों आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ दूंगा मैं आपको इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि Asus ROG 5 डिवाइस कैसी है, हमें लेनी चाहिए या नहीं, गेमिंग का एक्सपीरियंस कैसा है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अच्छी ना भी लगे तो भाई लाइक कर देना यार। ROG 5 है यार, कुछ तो करो भाई, लाइक करो यार। तो आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं Asus उर्फ Asus ROG 5 को अनबॉक्स करने। ओके जी, तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके बॉक्स की तरफ, जहाँ पे काफ़ी बड़ा और शक्तिशाली सा डब्बा बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे टेक्सचर है बॉक्स में और Asus का लोगो है। जी हाँ दोस्तों, आंख बनाई गई है, यानी कि ज़बरदस्त गेमिंग होने वाली है। 05 को मेंशन किया गया है, रॉग फ़ोन को मेंशन किया गया है। दोस्तों टॉप साइड पे यहाँ रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा गया है। अब यहाँ पे बैक साइड पे चलें तो यहाँ पे इसका वेरिएंट मेंशन है, 8 GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है। साथ ही साथ इसके कैमरास को मेंशन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे इसके आई नंबर्स हैं और कलर भी है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स यार, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसको अनबॉक्स करने में। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। सबसे पहले हम इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको गेम्स की फीलिंग आएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे कार्टून्स बनाए गए हैं जो कि गेमिंग से रिलेटेड हैं और डब्बा खोल के काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले आपको ये फोल्डर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको एक सिम इजेक्शन टूल देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पे भी ROG की ब्रांडिंग है और यहाँ पे भी लिखा गया रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका एक अच्छी कंपनी ही ख्याल रखती है, नहीं तो हमारे यहाँ तो वो गोल सी एक पिन पकड़ा दी जाती है और कहते हैं चलो भाई आपका सिम इजेक्शन टूल आ गया। आगे चल के दोस्तों आपको यहाँ पे एक कवर भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी डिज़ाइन वाला है और देखने में मुझे काफ़ी सेक्सी लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसको रख लेते हैं साइड पे। आगे जाके यहाँ पे आपको कुछ आईमी स्टिकर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे कुछ इसके यूज़र मैनुअल्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी है कुछ भाई, ये भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्टिकर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने फ़ोन पे भी लगा सकते हैं, इसके कवर पे भी लगा सकते हैं और कुछ मेरे जैसे पेंडू लोग इसको गाड़ी पे भी लगा लेते हैं। आगे चल के दोस्तों बॉक्स में से आपको मिलेगा आपका Asus ROG 5। फिलहाल रख लेते हैं हम इसको साइड पे, एक नज़र बॉक्स में देख लेते हैं कि इसमें और क्या है।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक C टाइप टू C टाइप चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी और यहाँ पे जो इसका मटेरियल है वो काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। नॉर्मल वायर की तरह रबड़ नहीं लगाया गया, यहाँ पे फैब्रिक टाइप का स्टफ़ है, जिसका मतलब है ये तार बहुत जल्दी ख़राब नहीं होने वाली। आगे चल के दोस्तों आपको एक बहुत ही बड़ा सा शक्तिशाली सा अडॉप्टर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये पावर बैंक आपके फ़ोन को 65 वाट पे चार्ज करेगा। अल्टीमेट चार्जिंग काफ़ी क्विक होने वाली है दोस्तों। इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एसस वाले भी एप्पल और सैमसंग से काफ़ी हद तक मुझे इम्प्रेस नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे हैंड्स फ्री को नहीं डाला गया, काफ़ी बुरी बात है। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने Asus ROG 5 की तरफ, जिस पे आपको फ्रॉस्टेड कवर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन नहीं की गई। इसको इसके कवर से निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा Asus ROG 5 उर्फ Asus ROG 5। दोस्तों काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी शानदार डिवाइस लग रही है, काफ़ी मज़े की और देखने में लग रहा है कि भाई वाकई गेमिंग के लिए फ़ोन है। दोस्तों यहाँ पे बैक साइड की बात की जाए तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, साथ ही साथ LED फ्लैश लाइट है। दोस्तों यहाँ पे Asus का लोगो लगाया गया और मज़े की चीज़ ये है कि ये लोगो में लाइट भी चलती है, म्यूज़िक के हिसाब से चेंज हो जाती है और काफ़ी कुछ होता है, आगे जाकर चला के दिखाऊँगा। अब यहाँ पर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर फ़ोन के वेट की बात करूँ, 240 ग्राम्स का है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डिवाइस का वेट 240 ग्राम्स है, काफ़ी हैवी है। लेकिन क्यों हैवी है ये आगे जाके आपको वीडियो में बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड इसकी ग्लास की बनाई गई है और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मौजूद है। अब दोस्तों राइट साइड की अगर हम बात करें तो पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं और यहाँ पे इसका नॉइज़ कैंसलेशन माइक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एयर ट्रिगर्स भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको मैं ज़रूर टेस्ट आउट करूँगा। टॉप साइड पे भी इसका नॉइज़ कैंसलेशन माइक है। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे इसका सिम ट्रे है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी इसका पावर जैक है, USB-C टाइप चार्जिंग केबल लग जाती है और ये इसके एयर कूलर के लिए जैक है, यानी कि अगर आप सेपरेटली एयर कूलर इसका बाय करते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नीचे वाली साइड पे जाएँ तो यहाँ पे भी USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट है और ऑक्स जैक है। अब दोस्तों यहाँ पे दो चार्जिंग पोर्ट्स रखने की वजह ये है कि गेमर्स के लिए ये काफ़ी ज़बरदस्त रहे। आप गेम खेल रहे हैं तो यहाँ पे आप चार्जिंग केबल लगा लेंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबली गेम खेलेंगे, तो ये फीचर मुझे काफ़ी पसंद आया। अब दोस्तों कर लेते हैं हम अपनी डिवाइस को ऑन और इसको सेटअप करने के बाद मैं आप लोगों के साथ दोबारा से मिलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारा फ़ोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे कुछ ये चीज़ें मांग रहा है, कह रहा है कि भाई आप अपना डब्बा ज़रा स्कैन करें। तो चेक करते हैं कि भाई ये डब्बे में से क्या स्कैन करने वाला है और हमें क्या दिखाने वाला है, क्या ऐसी ख़ास बात है। जी हाँ दोस्तों, ये स्कैन कर रहे हैं हम इसका बॉक्स और ओ माय गॉड! जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये इसके AR इफ़ेक्ट्स हैं और ये देखें। जी हाँ दोस्तों, ये हम बॉक्स को स्कैन कर रहे हैं। सिंपल बॉक्स पड़ा हुआ है यहाँ पे जिस पे कुछ कार्टून जिनको हम कह रहे थे दोस्तों वो तो इस फ़ोन में चल रहे हैं, भाग रहे हैं। डेफ़िनेटली ये काफ़ी कमाल चीज़ है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है। वाओ! ओह माय गॉड! दोस्तों ये भाई साहब भी ज़िंदा हैं और यार ये छोटी-छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, बहुत मज़ा देती हैं। लिटरली ये मज़ा देती हैं यार कि डिवाइस आपने इतनी महंगी डिवाइस ली और ऐसे फीचर्स जब आपको नज़र आते हैं ना, तो लिटरली इट्स टू गुड। बाकी सेटअप करके दोबारा से मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारा फ़ोन यहाँ पे सेटअप हो गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके डिस्प्ले की। 6.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात कर लें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की स्क्रीन प्रोटेक्शन है। काफ़ी सख्त लौंडा है, याद है ना, बताया था आपको काफ़ी सख्त लौंडा है दोस्तों ये। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080x2448 पिक्सल्स का स्क्रीन रेजोल्यूशन है, 395 ppi डेंसिटी है और अगर यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो दोस्तों 82% रखी गई है। बेजल्स काफ़ी थिन है, चिन थोड़ी सी मोटी है और ऊपर वाली साइड से भी थोड़ी सी मोटी है, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले क्योंकि बहुत बड़ा है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी कमाल लग रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इसके प्लेटफॉर्म की। तो Asus ROG 5 में आउट ऑफ बॉक्स आपको Android 11 की सपोर्ट देखने को मिलेगी, जो कि Asus के अपने UI के साथ आता है। दोस्तों यहाँ पे अब कुछ इंटरनल स्पेक्स की बात कर ली जाए तो 8GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज है। याद रहे ये स्टोरेज UFS 3.1 पे बेस्ड है
और दोस्तों यहाँ पे जो चिपसेट लगाया गया है वो है qualCom Snapdragon 888 का, जो कि 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। Adreno 660 का GPU लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेक्स में तो मुझे किसी किस्म की कहीं पे कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसके सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट मौजूद है। चेकआउट करते हैं कि कैसी स्पीड निकल के सामने आती है। तो दोस्तों यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड है और लिटरली आपके फ़ोन को फ़ौरन से अनलॉक करता है, फ़ौरन से डिटेक्ट कर रहा है आपकी फिंगर को और आपके फ़ोन को फ़ौरन से अनलॉक कर रहा है। चेकआउट करते हैं फेस अनलॉक की स्पीड कैसी है। वाओ, और फ़ौरन से फेस को डिटेक्ट करके आपके फ़ोन को अनलॉक कर रहा है। और जैसे ही फ़ोन अनलॉक होता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त सा इफेक्ट आता है जिस पे रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा होता है। ये देखें, क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, ये जो महसूस कर रहा है ना, लिटरली मैं इसका फ़ैन होता जा रहा हूँ और कभी कभी मेरा दिल करता है मैं एप्पल से शिफ्ट हो जाऊँ। आप बताएं, मैं एप्पल से शिफ्ट होकर Asus ROG 5 पे आ जाऊँ? बताइएगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कैमरास की। बेसिकली इस फ़ोन को हाईलाइट किया जाता है गेम्स में, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कैमरास भी किसी से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल्स का है, 13 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 5 मेगापिक्सल्स का मैक्रो शॉट्स के लिए लेंस है। अब दोस्तों अगर हम इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट पे आपको 24 मेगापिक्सल्स का कैमरा देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके कैमरा को खोल के देख लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त बात है कि यहाँ पे आपको प्रो वीडियो मोड देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक गेमिंग फ़ोन में आपको स्पेशलाइज्ड वीडियो का मोड देखने को मिल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप मैनुअली बुके को सेट कर सकते हैं, मैनुअली ISO को सेट करके काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ को शूट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वीडियोज़ का मोड है और यहाँ पे आप मैक्सिमम 8K पे वीडियोज़ को शूट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, 8K पे वीडियोज़ को शूट कर सकते हैं। ये फीचर 2 लाख वाले डिवाइसेस में आ रहा है, 1.5 लाख वाले डिवाइसेस में आ रहा है, जिनमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे आपको 8K की सपोर्ट भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप वीडियोस में भी अल्ट्रा वाइड लेंस को यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटोज़ की बात करें तो यहाँ पे फ़ोटोज़ भी आप काफ़ी कमाल ले सकते हैं, मैक्सिमम 8x तक जूम कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड भी है और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में हम ज़रा अपनी एक सेल्फ़ी तो लें और देखें भाई क्या रिज़ल्ट निकल आता है। जी हाँ दोस्तों, एक सेल्फ़ी ली है मैंने पोर्ट्रेट मोड में एंड सिंपली वाह यार, बहुत डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी कमाल तरीके से बुके कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसके वीडियोस मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको EIS की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, चलते हुए वीडियोस को शूट कर रहे हैं तो आपकी वीडियो शेकी नहीं आएगी। ये सारे फीचर्स मुझे दोस्तों काफ़ी कमाल लग रहे हैं। वीडियो स्टेबलाइजेशन भी इसमें अवेलेबल है, HDR मोड में भी आप वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यार, ये गेमिंग फ़ोन में इतने ज़बरदस्त कैमरा होना, ये भी एक काफ़ी ज़बरदस्त बात है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया, स्पेशली मुझे इसकी स्पेक्स बहुत पसंद आई हैं दोस्तों। हर चीज़ कूट के भरी हुई है, कैमरा से लेके गेमिंग से लेके चिपसेट से लेके डिस्प्ले से लेके। यहाँ पे इस डिवाइस में मुझे किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं हुई। दोस्तों ये मत समझना ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो, भाई ये मैंने अपने हक हलाल के पैसों से ख़रीद के मंगाया और इसका यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको पर्सनली यूज़ करूँ क्योंकि मुझे डिवाइस बहुत ज़बरदस्त लगी है, स्पेशली इसका लोगो मुझे काफ़ी कमाल लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका कैमरा टेस्ट, इसका फुल रिव्यू और स्पेशली इसका PUBG और गेमिंग टेस्ट वो मैं चैनल पे बहुत जल्दी लेके आऊँगा, जिसमें हम इसके एयर ट्रिगर्स को भी चेकआउट करेंगे कि भाई कैसी सपोर्ट निकलती है। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है Asus ROG 5 के बारे में उर्फ Asus ROG 5 के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसकी प्राइस से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये फ़ोन ख़रीदने में भी इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली हम ये फ़ोन आपके लिए अरेंज कर सकते हैं, ऑन ऑर्डर भी मंगवा सकते हैं और वैसे भी मैं कोशिश करूँगा कि ये हमारे पास स्टॉक में रहे क्योंकि मुझे ये डिवाइस बहुत पसंद आई है और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि हमारे बाकी दोस्त भाई, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारी फैमिली सब ये फ़ोन यूज़ करें क्योंकि यहाँ पर स्पेक्स काफ़ी कूट के भरी गई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। Asus ROG 5 के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।